अगर आप जानना चाहते हो मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को बहुत मदद होती है वीडियो बनाने के लिए। और जाके मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो क्योंकि मैं उधर हर रोज़ मेरे अपडेट्स डालता हूँ। और फिटनेस रिलेटेड कुछ आपको डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं वो सब मैं आपको बता दूंगा। और बस बातें करनी है तो भी मैं आपसे बात कर लूँगा। इस वीडियो में हम 5 कॉमन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आप कर रहे हो। पहली गलती है कंपाउंड मूवमेंट पर ध्यान न देना। अब आप पूछोगे कंपाउंड एक्सरसाइज क्या है। कंपाउंड एक्सरसाइज ऐसे रहते हैं जो एक से ज़्यादा जॉइंट्स या मसल्स ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लो बेंच प्रेस। जब आप बेंच प्रेस परफॉर्म करते हो तो आपका चेस्ट और शोल्डर के साथ साथ अपने ट्राइसेप मसल्स ग्रुप को भी इस्तेमाल करते हो। तो और एक बढ़िया एग्जांपल ले लो, आप पुलअप्स करते समय आप अपने लेट्स और बाइसेप को भी एक्टिव करते हो। तो हमेशा एक वर्कआउट कंपाउंड मूवमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। मैं जो वर्कआउट स्प्लिट यूज़ करता हूँ वो है चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप, शोल्डर लेग, या आप शोल्डर एब्स और लेग लास्ट को भी कर सकते हो। तो एक हफ्ते में एक मसल को 2-2 बार ट्रेन करता हूँ मैं। और वर्कआउट के दिन आप कंपाउंड मूवमेंट के साथ ट्रेन कीजिए हर वर्कआउट के दिन दोस्तों। और आपका जो मेन फोकस है वो कंपाउंड एक्सरसाइज पे स्ट्रेंथ बढ़ाने का देखो। स्ट्रेंथ बढ़ाने से आपका मसल्स ज़्यादा ग्रो होगा। जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज डायरेक्ट आप बाइसेप हुआ, ट्राइसेप हुआ उसके साथ लगा सकते हैं। और अलग एक्सरसाइज जो है आप डायरेक्टली आप कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट कर सकते हो और उसके ऊपर हाई रेपिटेशन भी लगा सकते हो। उससे आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और मसल्स भी बढ़ेंगे। और याद रखना, आप पहले कंपाउंड एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए, उसके बाद आप एक्सेसरीज एक्सरसाइज कर सकते हो। और याद रखना, पहले कंपाउंड मूवमेंट परफॉर्म कीजिए, उसके बाद एक्सेसरी एक्सरसाइज कीजिए। अब आते हैं दूसरी गलती पे। दूसरी गलती ये है कि आप अपने ट्राइसेप के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब ये बात ध्यान रखना कि हमारा जो आर्म रहता है उसका बड़ा मसल ग्रुप रहता है ट्राइसेप और छोटा मसल ग्रुप रहता है बाइसेप। तो हमारा ज़्यादा फोकस ट्राइसेप पर रहना चाहिए। ट्राइसेप को ज़्यादा हार्ड ट्रेन करने से वो जल्दी ग्रो होता है। और ट्राइसेप हमारा बड़ा मसल ग्रुप है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से हमारा ट्राइसेप ज़्यादा बड़ा दिखने लगेगा। इसीलिए बॉडी में आर्म्स में ट्राइसेप और बाइसेप ज़्यादा दिखने लगेगा। अब ट्राइसेप के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकली हमारे वर्कआउट में लॉन्ग हेड ट्राइसेप को अच्छी तरह से ऐड करो और अच्छी तरह से ट्रेन कीजिए, उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिए। उससे ज़्यादा ग्रो होता है अपना ट्राइसेप और अच्छी तरह से दिखने लगता है। अब आते हैं वीकली फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक मसल ग्रुप को हफ्ते में कितनी बार ट्रेन करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर मेरे को लोग मैसेज करते हैं और जिम में मेरे को बोलते हैं कि हफ्ते में पूरा एक दिन में देता हूँ बाइसेप को और 10 घंटे वर्कआउट करता हूँ। तो दोस्तों पूरा गलत है ये, क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी बोला था, अपना जो आर्म का बड़ा मसल ग्रुप है वो है ट्राइसेप और छोटा मसल ग्रुप है बाइसेप। तो इतना हार्ड वर्क करने से, ज़्यादा हार्ड ट्रेन करने से आपका मसल वो जो है वो डैमेज होगा। और डैमेज होके तो आपको पता ही है डैमेज हुआ तो क्या होता है। अगर आप भी ऐसा और बोलते हैं सारे हेड्स को अच्छी तरह से ट्रेन करता हूँ, पर दोस्तों पूरी तरह गलत है ये। हमारा बाइसेप छोटा है और ट्राइसेप बड़ा मसल्स है। तो आप समझ सकते हो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आर्म्स को बड़ी होशियारी से और साइंटिफिकली ट्रेन करना जरूरी है। जब हम वेट उठाते हैं तब हमारे मसल्स में डैमेज है उसे फुल्ली रिकवर होने के लिए हमारे बॉडी के थोड़ा टाइम लगता है। और हमारे मसल्स को ये जो रिपेयर करने का प्रोसेस है उसे मसल प्रोटीन कहते हैं। और मसल्स प्रोटीन हमारे बॉडी में पूरे 48 घंटों के लिए चलता है।
तो एक पर्टिकुलर मसल को रिकवर होने के लिए पूरे 48 घंटे लगते हैं, यानी कि 2 दिन की ज़रूरत रहती है। तो फॉर एग्जांपल मंडे को आपने बाइसेप का वर्कआउट किया, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन हमारी बॉडी रेस्ट हो जाती है और थर्सडे को फिर अपना फुल्ली मसल रिकवर हो जाता है। सोचा जाए तो साइंटिफिकली पूरी ग्रोथ के लिए हम थर्सडे को बाइसेप का वर्कआउट लगाना चाहिए। अगर आप एक मसल ग्रुप को एक पूरा दिन दे रहे हो तो सोचो आप एक हफ्ते में एक ही दिन दे रहे हो आपके मसल को ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल ले लो, एक बंदा है वो एक हफ्ते में सिर्फ एक मसल ग्रुप को एक एक दिन देता है और दूसरा बंदा जो है एक हफ्ते में एक मसल को 2 बार ट्रेन करता है, यानी कि 3-3 दिन। तो आप सोच सकते हो किसका ज़्यादा ग्रो होगा। आपको पहले भी मैंने बताया था हमारे बॉडी में मसल्स को पूरे 48 घंटे लगते हैं रिकवर होने के लिए। तो आप 48 घंटे के बाद फिर से वो मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप पतले हो तो आपको वेट गेन करने के लिए सरप्लस पे कैलोरी खाना चाहिए। सरप्लस पर कैलोरी खाया ना तो आपका वेट जो है जल्दी जल्दी बढ़ेगा। अगर आपको कैलोरी सरप्लस में कैसे खाते हैं वो आपको देखना है तो नीचे लिंक दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, तो आपको उस वीडियो से बहुत सारा मदद होगा। तो दोस्तों मैं फिर से बात आपको बता रहा हूँ कि आपको वेट गेन करने के लिए कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। ओके, अगर आप मोटे साइड पे हो तो प्लीज़ डीमोटिवेट ना होना, और आप ओवरवेट हो तो प्लीज़ डीमोटिवेट ना होना। अपनी जो वेट ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू करो और जो कार्डियो हो वो भी करना चाहिए, और कैलोरी जो है आप बराबर मात्रा में खाइए। इससे जो है आपका फैट लॉस धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा आपको बल्क करना है या कट करना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मेरे को फ़ोटो भी भेज सकते हो। मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा दोस्तों। मैं मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे दे रहा हूँ। अब लास्ट गलती पे बात करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब रहता है ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ावा देना। अब आप पूछोगे ट्रेनिंग वॉल्यूम को कैसे बढ़ाना। ट्रेनिंग वॉल्यूम का डेफिनेशन है वेट इनटू रेप्स इनटू सेट। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का भी एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए बाइसेप कर्ल का आपने एक सेट लगाया 10 रेपिटेशन का, और नेक्स्ट टाइम वही बाइसेप कर्ल का 3 सेट लगाया आपने 10 रेपिटेशन का, तो वो भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने बाइसेप कर्ल का 2 सेट लगाया 8 रेपिटेशन का और नेक्स्ट टाइम आपने 2 सेट लगाया 10 रेपिटेशन का, तो वो भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना बहुत ज़रूरी है मसल मास बढ़ाने के लिए। बहुत सारे बिगिनर को पता नहीं रहता, इसलिए इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना चाहिए, वेट गेन किस तरह करना चाहिए, मसल्स मास कैसे बढ़ाना चाहिए, सब मैंने आपको डिटेल में बताया है।